आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 18 फरवरी की शाम का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि वेदर सिस्टम क्या है और कहां पर बारिश हुई है। बारिश हुई है लेकिन काफी हल्की हुई है राजस्थान के कुछ इलाकों में। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंच गया है और एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल पाकिस्तान पर है। वहां से एक तरफ बन रही है राजस्थान तक, एक तरफ है छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक आ रही है, गंगे पश्चिम बंगाल तक आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट असम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास बना हुआ है। एक एंटी साइक्लोन है जो काफी दूर है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसीलिए मैंने ज्यादा यहाँ पर बनाया नहीं है। तो ये अभी तक का जो रेनफॉल है 1 जनवरी से, यानी जनवरी और फरवरी को सर्दी का मौसम माना जाता है। तो मौसम विभाग के द्वारा 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का जो भी रेनफॉल होता है उसको सर्दी का रेनफॉल मानते हैं। तो 1 जनवरी से 18 फरवरी तक का आपने देखिए कि नॉर्मल होना चाहिए 30.9 मिलीमीटर, लेकिन हुआ है केवल 8.7 मिलीमीटर, 8.7 मिलीमीटर, 72% की कमी है। तो जितना भी ये पीला इलाका आप देख रहे हैं ये लार्ज रेन डेफिशिएंट है। 70% या उससे भी ज्यादा कमी जब होती है तो उसको लार्ज रेन डेफिशिएंट कहते हैं। ये पूरे पहाड़ी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये आपका मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। सिक्किम और असम और अरुणाचल में नॉर्मल रेनफॉल है, यानी कि ठीक ठाक रेनफॉल हुआ है। और डेफिशिएंट होता है जो राजस्थान है, ये होता है कि -20 से -59% की कमी है, तो उसको डेफिशिएंट कहते हैं, यानी 51% की कमी है। गुजरात में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में बारिश नहीं हुई है और केवल एक तमिलनाडु है जो 25% की कमी के साथ है। इसमें 26% की कमी यहाँ पर ये पुडुचेरी में दिखाई दे रही है, लेकिन 24% की जो बढ़त है वो केवल तमिलनाडु में है, क्योंकि तमिलनाडु में बारिश बहुत कम होती है, थोड़ी भी बारिश हो जाती है तो वो सरप्लस में आ जाता है। और एक केरल और राजस्थान ये डेफिशिएंट है, बाकी सारे लार्ज डेफिशिएंट है और यहाँ पर ये नॉर्मल है। तो पिछले 24 घंटों में अब क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है, बादल बन रहे हैं, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि जब बादल होते हैं आसमान में और क्या होता है कि तो जो अर्थ यानी पृथ्वी जो एनर्जी को रिलीज करती है, जब सूरज छुप जाता है तो जो जितना भी इंसोलेशन आता है यानी गर्मी सूरज की आती है, तो सूर्य के अस्त होने के बाद यानी सनसेट के बाद धरती फिर से एनर्जी को रिलीज करती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में वापस भेजती है। क्योंकि अगर लगातार एब्जॉर्ब ही करती रहेगी तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। तो पहले दिन में एनर्जी आती है और रात में निकल जाती है। लेकिन अगर बादल होते हैं तो पृथ्वी के सतह और बादल के बीच में वो एनर्जी रुक जाती है, जिससे मिनिमम टेम्परेचर या रात के और सुबह के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो वही देखने को मिला है। आप देख सकते हो कि अगर उत्तर भारत की बात करें, यहाँ पर आप देखिए सिंगल डिजिट में टेम्परेचर आपने देखे होंगे, अभी आ गए थे 5-6 डिग्री तक आ गए, 4 डिग्री तक भी आ गए थे। अब आप देखिए तो पूरे इलाके में 10 से और 10, 11, 12, 13 यहाँ पर है, पूरे उत्तराखंड से लेकर के यहाँ तक, ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक। राजस्थान में 13 से 15 और यहाँ पर 18, 17, 20 इतने ज्यादा टेम्परेचर है। और 20 से 22, 23 डिग्री के आसपास ये गुजरात में है। और उत्तर प्रदेश में भी 12 से 14 और बिहार में 16 के आसपास है। 11 से 16, 17, 18 के आसपास मध्य प्रदेश में, यानी कि दिन और रात की जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा बढ़ गया, यानी कि सुबह और रात की जो सर्दी थी थोड़ी बहुत वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब अगर बारिश की बात करें तो बारिश में आप देखिए बहावलपुर पाकिस्तान में यहाँ पर बारिश हुई है, सीकर में, चूरू में और जयपुर में बारिश हुई है। बाकी सारे इलाके सूखे पड़े हुए हैं। सिक्किम में थोड़ी सी बारिश की गतिविधि 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। इस समय के अगर बादल देखें हम, तो अगर बादलों का समूह देखो तो आप देखिए कि ये पूरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका, ये गिलगित बाल्टिस्तान में, रफाल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पूरा चाइना में है, लासा वगैरह, ये तिब्बत वगैरह में दिखाई दे रहे हैं। और बाकी इलाकों में अगर हम देखें तो ये देखिए कि ये आपका पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक भी थोड़े बहुत बादल थे। और यहाँ पर आपका प्रयागराज वगैरह ये सारे इलाकों में बादल है। और ये आपका गुजरात, राजस्थान, इस सारे इलाके में बादल तो हैं, लेकिन ये मध्यम और ऊंचे बादल हैं जो बारिश वाले नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना बन रही है, क्योंकि जो जैसे जैसे वो अपनी ऊंचाई को कम करते जाते हैं बादल, वैसे वैसे बारिश की संभावना बढ़ जाती है। लो क्लाउड ज्यादा बारिश देते हैं, मीडियम क्लाउड से बारिश बहुत हल्की होती है। तो बूंदाबांदी इस तरह से देखने को मिली है, आपने देखा होगा। तो वेदर सिस्टम आपने देख ही लिया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। अब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये है 19 तारीख का, तो यहाँ पर आप देखिए कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बन रहा है, जो जैसे मैंने जो मैप में आपको दिखाया था वही है। तो इसमें आप देखिए, एक मिनट,
ये देखिए इस तरह से ये हवा घूम रही है, ये यहाँ से जा रही है हवा और इधर से आ रही है और यहाँ पर आकर दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाएगी। तो इस तरह से ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर है, तो इसके प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियां होंगी। और उसके बाद अगर 20 तारीख की बात करें तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ से हट करके इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, दिल्ली के थोड़ा सा साउथ में आ जाएगा और यहाँ से फिर ये हवाएं जो है वो उत्तरी हवाएं शुरू हो जाएंगी। तो गुजरात राजस्थान में टेम्परेचर गिरने लग जाएंगे इस तरह से जब हवा आएगी। तो ये इस तरह का वेदर रहने की संभावना है। तो ये अब देखेंगे 19 तारीख को बारिश कैसे होने वाली। जो मैंने सर्कुलेशन दिखाया था, मैप में दिखाया था या बना के दिखाया था, वही सर्कुलेशन आप देखिए हवाएं इस तरह से ये घूम रही है, यहाँ पर घूम रही है। तो ये पूरा आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे इलाके, ईरान में भी बहुत तेज बारिश है। और आपका जो पहाड़ी इलाका है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान और दिल्ली तक बारिश है। ये आप देखिए पूरा जैसलमेर, जोधपुर के कुछ इलाके और आपका ये जितना भी गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, ये सारे इलाके में बारिश है। जयपुर तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, हवाएं इस तरह से ये घूम रही है। दिल्ली में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी होगी, हिमाचल में भी हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी और बाकी इलाकों में ज्यादा बारिश की संभावना है। और उसी तरह से हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, बिहार, झारखंड, ये जो एक ये जो आप देखेंगे कि ये हवा इस तरह से यहाँ पर ये घूम रही है। तो ये ट्रफ जो बन रही है, इसके कारण भी ये जो गंगे पश्चिम बंगाल वगैरह में और पूर्वोत्तर राज्यों में ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है 19 तारीख को। और 20 तारीख होते होते पहाड़ों पर, उत्तराखंड में, इस सारे इलाकों में बर्फबारी यानी कि जो स्नोफॉल है वो भारी होने लग जाएगा। और पंजाब से लेकर के हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, जैसलमेर वगैरह, ये बीकानेर, चुरू से बारिश हट जाएगी, उत्तरी राजस्थान में रहेगी। और दिल्ली के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, जैसे बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, यहाँ से लेकर के आपका नजीबाबाद और जो सहारनपुर, ये सारे इलाके, बुलंदशहर हो गया और शाहजहांपुर वगैरह, वहां तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश बढ़ जाएगी, उड़ीसा में बारिश बढ़ जाएगी और जो कोस्टल ये पश्चिमी तट है, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना ये दिखाई दे रही है। इस तरह का वेदर 19 और 20 तारीख को रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख को क्या होगा कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर था, ये और आगे आ जाएगा, ये छत्तीसगढ़ के आसपास आ जाएगा। तो ये उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ये जो आपका तेलंगाना के कुछ इलाके, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और ये जो देखिए आप हवाएं हैं, एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो ईरान, अफगानिस्तान के आसपास रहेगा। लेकिन हवाएं जैसे ही होगा 21 तारीख से फिर उत्तरी हवाएं शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर टेम्परेचर गिरने लग जाएंगे। जब टेम्परेचर गिरेंगे यानी कि जो जितने भी बड़े हैं, तो फिर से सिंगल डिजिट में टेम्परेचर आने की उम्मीद है। 3 से 4 डिग्री की गिरावट यहाँ पर आपको दिखाई देगी और पूर्वी भारत में बारिश बढ़ जाएगी। और ये 22 तारीख को आप देखेंगे कि गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके, बांग्लादेश से लेकर के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई इलाके और हो सकता है कि विदर्भ और मराठवाड़ा, तेलंगाना, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो जाए। तो उस समय प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। पटना, गया, मुजफ्फरनगर, नवादा और आपका जो भी भागलपुर और ये जितने भी इलाके हैं, और आप जितना भी आपका खुंटी, रांची, जमशेदपुर, ये जितने भी आपका तमाम इलाके जो झारखंड के हैं, पश्चिम बंगाल के, सभी इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है 22 तारीख को। तो ये वेदर इस तरह से आएगा और ये 2-3 दिनों के दौरान जो उत्तरी हवाएं चलेंगी, यहाँ पर थोड़ा सा जो हवा, एक बार उत्तरी जो बर्फीली हवाएं चलेंगी तो टेम्परेचर गिर जाएंगे, जो बड़े हैं वो फिर से गिर जाएंगे। इस तरह का वेदर रहने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में बारिश हो सकती है, मुंबई वगैरह शुष्क रहेंगे और केरल में बहुत हल्की बारिश है, कोस्टल कर्नाटका और साउथ तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान में भी छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देगी। यानी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि देश के कई राज्य अब अगले 3-4 दिनों के दौरान अच्छी बारिश देखने वाले हैं। काफी दिनों के बाद इस तरह का वेदर है। हालांकि थोड़ा सा एक अटपटा सा वेदर इस बार हमने सर्दियों में देखा कि सर्दी बहुत कम पड़ी, गर्मी एकदम बढ़ गई, फिर बीच में सर्दी आई, थोड़ी सी मतलब टेम्परेचर गिरे बढ़े, इस तरह से हो रहा है। और बारिश बहुत ज्यादा कम है। पूरे भारत में 70% की कमी दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा पूरे जो इलाका है सारा सूखा पड़ा हुआ है। तो ये इस तरह का वेदर है। इसके बारे में मैं अपडेट करता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।